कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारी क्लास चल रही है पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2022 के लिए, उसका आज नेक्स्ट पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब टॉपिक्स बोलूंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बोलूंगा कि जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, या फिर आपको ये वाले क्वेश्चन जो है सहायता करेंगे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने। बहुत छोटी सी क्लास रहती है, इंटरेस्टिंग रहती है। मेरा यही प्रयास रहता है कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको दिया जाए और क्लास को बोरिंग ना बनाया जाए और बिल्कुल कम समय में आपको क्लास को अच्छे से मतलब यूजफुल बनाया जा सके। चलिए देख लेते हैं इसके पहले की वीडियो, लेकिन पहले देख लेना आप लोग प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उनको जरूर देख लेना। छोटे छोटे नोट्स बनाना, रट्टा नहीं मारना है, देखना है, बोलना है, लिखना है और आपको सुनना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने बार बार देखा होगा, कुछ क्वेश्चन आपने सुने होंगे, कुछ आपने नहीं सुने होंगे। आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई, तो आप लोग बता देते हैं 2 अक्टूबर 1952। ये सबको पता होता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भैया सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो ये मतलब योजना है ये कहां से ली गई थी, किस देश से मतलब प्रेरित होकर इसको लाया गया था भारत में, तो फिर हम लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो याद रखेंगे अमेरिका। कहां से? अमेरिका। ये आपको नया फैक्ट पता चलेगा और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हो सकते हैं, जहां जहां से क्वेश्चंस बनने की उम्मीद होती है वहां से हम जो पूरा कवर करने वाले। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है और उसको शेयर कर देना जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। और जो चैनल पर नए आते हैं तो यार चैनल को सपोर्ट, प्यार और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम अगर पूछा जाए कि कौन से देश से लिया गया तो आप बता देना अमेरिका से उठाया गया, ठीक है। कौन से सन में इसकी स्थापना, तो 2 अक्टूबर 1952 को। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसी से लगाकर मान लीजिए पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम में तो ये पूछ लेगा, दूसरे शिफ्ट में क्या करेगा, इसको उठा लाएगा वो, और फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और 1952 लगा के आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब हुआ, 1953। बढ़िया यार, एनर्जी लगाएंगे, एंजॉय करेंगे पढ़ाई को और इंटरेस्ट के साथ पढ़ने वाले, बिल्कुल मजे तरीके से पढ़ेंगे और जैसा आप लोगों को मजा भी आने वाला। और छोटी क्लास रहेगी ना तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि ये डेटा है और डेटा वाली क्लास में ना बहुत लंबी क्लास लेने का कोई मतलब नहीं होता। लंबी क्लास लूंगा आप लोग बोर हो जाएंगे। थ्योरी आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो थ्योरी के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको यहाँ पास कराऊंगा पूरा फैक्चुअल के तौर पर, और आपका जो एमसीक्यू के फॉर्म में पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। बिंदास फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला, बस आपको टाइम पे पढ़ना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई तो बता देंगे 1953, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। लेकिन अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा इन दोनों के उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए बताएंगे ग्रामीण जनता में जीवन स्तर में वृद्धि करना, मतलब ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि करना, मतलब उनकी लाइफ स्टाइल को सुधारना। आप लोग समझते हैं, तो ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि करना, विकास करना इनका उद्देश्य है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने कितने फैक्ट क्लियर कर लिए? 4 से 5 फैक्ट क्लियर कर लिए, ओके। चलिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन। आपने जानते हैं आप लोग कि भैया पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई है भारत में, तो राजस्थान से तो हुई है। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि किस स्टेट से हुई है, तो बता देंगे राजस्थान से। अब वो क्या पूछता है, स्पेसिफिक स्थान का नाम भी पूछता है, ये भी आपको पता है। कहां से होता है? नागौर से होता है। ये सब तो आपको पता होता है। आजकल वो दिमाग क्या लगाता है, बताइए भैया दूसरा स्टेट कौन सा है, कौन सा दूसरा स्टेट, तो ये भी बता दीजिएगा, आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है। अच्छा, अगर इसको आपको घुमाने का प्रयास करेगा तो एक चीज और कर सकता है, बोलेगा राजधानी बताओ। क्या बोलेगा कि भैया दूसरा जो आपका दूसरी जगह कहां पास से मतलब इसकी शुरुआत हुई थी, तो आंध्र प्रदेश न लिख के वो राजधानी भी लिख के दे सकता है। थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, दिमाग से चलना पड़ेगा कि व्यापक कहां कहां तक सोच सकता है। तो इसकी राजधानी भी थोड़ा आप लोग याद रख लेना, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको ये तो पता ही है राजस्थान में शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर को 1959 को। क्लियर ये वाला पॉइंट। चलिए यहाँ पास कब पहुंच गए थे, 11 अक्टूबर को। ये अपने बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, ये भी आपको फैक्ट देखने मिलता है। यहाँ तक पूरे पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अच्छा है। यहाँ से एक क्वेश्चन अगर वो ऐतिहासिक काल से पूछना चाहेगा कि पंचायती राज का जो ऐतिहासिक है, इसको हो सकता है इसकी नंबरिंग जमाने को दे दे, ठीक है। और हो सकता है एक काल ऑब्जेक्टिव बना के पूछ ले, क्योंकि शुरुआत है ना, और शुरुआत से एक क्वेश्चन तो देखने मिलता है। ये वाले क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं, ये वाला एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला एक नया क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन नए होंगे उनको जरूर व्यापक उठा के लाएगा, क्योंकि जो पहले पूछ चुका होगा उनको ऑप्शन में सेट करेगा, फिर आगे वाली शिफ्ट में पूछेगा। ये तरीका होता है। तो हमें उसकी नेचर पकड़ना है, व्यापक जो पूछता है उसके नेचर और प्रकृति के हिसाब से पढ़ना है। टोटल उसका फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल के पीछे हम लोग बहुत सारी पढ़ते रहते हैं और फिर हम वहां पर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पंचायती राज का जो ऐतिहासिक है, तो आपसे पूछ सकता है बताइए उत्थान काल। तो अगर पूछा जाए उत्थान काल तो बता देना 1959 से 1964। शुरुआत कहां से हुई, 1959 से। तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। कहां तक चला? 5 साल चल गया। फिर देखिए ठहराव काल कौन सा आता है, उत्थान के बाद क्या होगा, थोड़ा सा रुकावट आई, ठहराव हो गया 1965 से 69, ठीक है। 5 साल ये वाला चला। फिर आपका ह्रास काल हो जाएगा। ह्रास काल में क्या हुआ, फिर से थोड़ा सा कमी हुई, तो 1969 से आगे चलेगा 83 तक, ये लंबा चला। और फिर आपका जो है पुनर्रोदय काल, फिर यहाँ से इन्होंने मतलब गति पकड़ी, ठीक है। तो पुनर्रोदय काल कब से आ गया आपका 1983 से अब तक जो चल रहा है, ठीक है। तो पुनर्रोदय काल कब से? 1983 के बाद वाला समय,
ये पूरे पॉइंट क्लियर है? जल्दी से रिवीजन करें क्या 1 मिनट के अंदर? चलिए देख लेते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम अमेरिका से लिया गया, कब आया? 2 अक्टूबर 1952। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना 1953। इनके उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जीवन में ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि करना, विकास करना। नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत है पंचायती राज की। 2 अक्टूबर 1959 पहला राज्य। दूसरा स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, वो भी इसका नाम दे सकते हैं। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर की गई थी सारी चीजें। इन दोनों को उठाकर ये बनाया गया था। क्लियर है कि नहीं है? इन दोनों को मिलाकर क्या किया गया? बलवंत राय मेहता समिति ने एक रिपोर्ट दे दी। ठीक है। पंचायती राज की बात करें तो इसमें 4 काल आए: उत्थान काल, ठहराव काल, भास काल और पुनरोदय काल। सन याद रख लेना। उत्थान काल शुरुआत होती है 1959, तो यहाँ से याद रहेगा। 5 साल ऐड कर देना, 64। फिर आप ऐड कर देना 5 साल, तो 69 तक, 65 से 69 तक ठहराव काल। फिर कौन सा है? वास काल। फिर कितना? 1969 से 83, और 83 की बात किया जाता है पुनरोदय काल। ये आपकी ओवरऑल क्लास थी। अच्छा लगा होता है एक थम्स अप, एक लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक एक सब्सक्रिप्शन से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्यार और सपोर्ट करते चलिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। हम और आप मिलकर बिल्कुल सिलेक्शन लेने वाले, हमारा टारगेट ही है T5+, और इतने नंबर आप लेकर आते हैं तो डेफिनेटली एक सीट आपकी सुनिश्चित हो ही जाएगी पटवारी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां से मैं आप पीडीएफ देने के धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो सारी क्लास की अपडेट आपको वहां से मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव और राय बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।